Hello students, I am Vandana, your math teacher, welcomes you on my YouTube channel, my favorite class. Today my topic is ratio, statement sums. For knowing the basic concepts and properties of ratio, watching the video part 1 and part 2 of ratio, link given below in description box. Now type 1, I am going to start my topic. Type 1, distribution of amount between partners. ये टाइप 1 है. रेशो का हम रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं? रेशो का हम रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, कभी जब आप बड़े होगे तो कभी आप बिजनेस करोगे, फ्रेंड्स जो है पार्टनरशिप में कभी बिजनेस करते हो, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट होगा वो आपस में आप बांटोगे कैसे? ठीक है, अगर आप मान लो बराबर बराबर पैसे लगाते हो तो आप जस्ट फटाफट कर लोगे, आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा, आधा प्रॉफिट तेरा आधा मेरा, हाफ हाफ कर लोगे. लेकिन अगर कोई फ्रेंड आपका कम पैसे लगाता है, आप ज़्यादा लगाते हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है आप 3 से 4 दोस्त हो, अलग अलग अमाउंट लगाओ, पार्टनर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप में आप जब काम कर रहे हो तो आपके पास जितने पैसे थे आपने लगा दिए. लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर आप चारों इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आपने अलग अलग अमाउंट में पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी मनी आपने लगाई थी उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट का शेयर लोगे. ज़्यादा मनी लगाई थी तो ज़्यादा शेयर लोगे, कम मनी लगाई थी तो कम शेयर लोगे. लेकिन अब उसको एक्चुअली कैसे हम डिवाइड करते हैं तो वो हम इस टॉपिक में लर्न करने वाले हैं. डिवाइड, फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड रुपीज 5600 बिटवीन ए बी सी इन द रेशो 1:3:4. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने तो क्वेश्चन पूछ लिया कि ये प्रॉफिट है 5600, ए बी सी है, इसमें जो है इस रेशो में डिवाइड करो. लेकिन ये रेशो कैसे बनती है बेटा? ये रेशो कैसे बनी कि ये तीनों बिजनेस पार्टनर थे, इसमें ये रेशो कैसे बनी? इसका मैं आपको जस्ट एक छोटा सा लिंक दे देती हूँ. जैसे मान लो एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ए ने 10,000 लगाए, ठीक है, बी ने 30,000 लगाए थे और सी ने सबसे ज़्यादा 40,000 लगाए थे. ठीक है, अब लास्ट की इनकी हमने 4 zeros कट कर दी, तो यहाँ पे आपने रेशो में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए ये शेयर क्या बनेगा, 1:3:4 की रेशो में डिवाइड होगा. ठीक है, अब ये हमने रेशो निकाली, ये रेशो निकालने का तरीका होता है. समझ में आया? तो अब यहाँ पे टोटल मनी आपको दी हुई है 5600, यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ आपको कुछ टाइम के बाद, 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद 5600 रुपीज़ आ गए आपके पास. तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे? तो यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनके नीचे उनकी रेशो लिख दी. ए के हिस्से में 1 रेशो आई, बी के में 3 और सी में 4. अब इसका थर्ड स्टेप, सम ऑफ रेशो, ये दोनों पार्ट्स हमें दिए हुए हैं. अब यहाँ से हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई. सम ऑफ रेशो पहला स्टेप है एक तरीके से, लेकिन ये लिखना जरूरी है इसलिए मैंने इसको स्टेप नंबर 3 है. हमारी तरफ से जो वर्किंग स्टेप है ये है सम ऑफ द रेशो, जो तीनों की रेशो है इनको प्लस कर दिया. अगर 2 ही होते तो दोनों की रेशो को प्लस कर देते, अगर 2 ही पार्टनर होते. 4 पार्टनर होते तो 4 की हम रेशो को प्लस कर देते. नाउ फाइंड शेयर ऑफ ईच पार्टनर 1 by 1 बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब शेयर कैसे निकालते हैं? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट्स गिवन रेशो, सम ऑफ रेशो और मनी टू बी डिवाइडेड. जो भी मनी डिवाइड करनी है, मनी टू बी डिवाइडेड, वो हम शेयर ऑफ ए. ठीक है, शेयर ऑफ ए मैंने निकालना है 1/8. ए की रेशो क्या है 1, सम ऑफ रेशो कितना है 8, और मल्टीप्लाई बाय मनी टू बी डिवाइडेड. और मनी कितनी डिवाइड करनी थी 5600. अब 8 से इसको कट किया, 700 आ गया, 700 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ₹700 आ गया. नाउ शेयर ऑफ बी, बी की रेशो 3 थी और सम ऑफ रेशो 8 था,
मनी डिवाइड 5600 थी, कट करके ये आंसर आ गया। नाउ शेयर ऑफ सी 4/8 रुपीज मल्टीप्लाई बाय रुपीज 5600, कट किया रुपीज 2800, आंसर आ गया। नाउ टाइप 2, अब ये स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल की स्ट्रेंथ हो गई, या कोई मटेरियल बना हुआ है, उसमें चौक बनाना है जैसे, तो उसमें क्ले इतनी है, सैंड इतनी है, उसके अंदर हम कंपोजिशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं। कोई एलॉय बना हुआ है, उसके अंदर कॉपर इतना है, गोल्ड इतना है, तो उसके अंदर कितना टोटल अमाउंट, टोटल वेट कितना, ये निकालने के लिए, या कॉपर की मात्रा कितनी है, उनको निकालने के लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है। ये टाइप 2 है। तो अब देखेंगे द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 8:3। गर्ल्स स्कूल में बॉयज और गर्ल्स हैं, उनमें रेशो दी हुई है। बॉयज की जो नंबर पहले जिसके बारे में बात हुई है वो उसी की रेशो है, गर्ल्स बाद में है तो वो उसकी रेशो है। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी 375, यहाँ पे बेटा हमें टोटल स्टूडेंट्स नहीं बताए हुए, गर्ल्स दी हुई है, जिसकी रेशो बताई हुई है उसी की ही स्ट्रेंथ बताई हुई है। अगर यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ बताई हुई होती तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है रूल, वही रूल हम इसके अंदर लगाते हैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए, जैसे हमने शेयर ऑफ ए बी सी निकाला है। लेकिन यहाँ पे जिनके बीच में रेशो दी हुई है उसी की ही वैल्यू बताई हुई है। तो राइट द रेशो बिटवीन टू टर्म्स, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज 8 रेशो में, गर्ल्स 3 में। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे सेकेंड स्टेप में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, जो क्योंकि यहाँ पे हमने रेशो 8 थी तो हम एक नंबर लेट कर लेते हैं x, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x और 3x, ठीक है। आप देखते भी हो एक ओरिजिनल नंबर गिवन होता है, उसके बाद जब हम कट करते हैं तो वो छोटे नंबर बन जाते हैं। सिमिलर वे में ये रेशो भी ऐसे ही बनी हुई है। कोई बिग नंबर थे पहले बॉयज और गर्ल्स के, जो ओरिजिनल नंबर थे, उनको कट करके एक HCF से डिवाइड करने के बाद ये रेशो बनी थी। इसलिए ये लगा लो ये x जो है वो HCF ही है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ बॉयज 8x, नंबर ऑफ गर्ल्स 3x, इट्स गिवन नंबर ऑफ गर्ल्स 375। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने लेट किया है, ये हमें गिवन है, ये हमने लेट किया है, ये गिवन है। दोबारा बता रही हूँ, अब ये भी गर्ल्स हैं और ये भी गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमने गर्ल्स को इक्वेट कर दिया, दोनों गर्ल्स को, 3x इज इक्वल टू 75, गर्ल्स इज इक्वल टू 75, 375। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 375 को 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 और x में कोई हमें ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा, जिनके बीच में कोई ऑपरेशन नज़र नहीं आ रहा होता तो वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अब ये जब राइट हैंड साइड में अपना घर छोड़कर सेकंड साइड में जाता है तो वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे x की वैल्यू आ गई 125। अब नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने थे, 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 8x कितनी वैल्यू आई है 125, तो x की जगह मैंने 125 पुट किया, मल्टीप्लाई करने पे 1000 आ गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स, 1000 प्लस 375, गर्ल्स हमको गिवन थी, बॉयज़ हमने फाइंड कर लिए, तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई 1375। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ थर्ड टाइप, what number must be added to each term of the ratio 9:16 to make the ratio 2:3। यहाँ पे एक रेशो दी हुई है, वो कह रहा है इस रेशो में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि जब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो तो 2:3 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट नंबर मस्ट बी एडिड, तो मैंने यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग नंबर लेट कर लिया, लेट द नंबर बी एडिड x। तो मैंने 9:16 में, क्योंकि उसने कहा था ईच टर्म ऑफ रेशो, तो मैंने ईच टर्म ऑफ रेशो में x ऐड कर दिया। जैसे क्वेश्चन में कहते हैं वैसे ही चलना होता है, तो मैथ्स बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। और टू मेक द रेशो, टू मेक मतलब इक्वल टू रेशो 2/3। सेकेंड स्टेप, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास जाता है और डिनोमिनेटर इधर से न्यूमरेटर के पास चला गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करनी होती है। यहाँ पे ये अलजेब्रा में आप सबने सीखा हुआ है,
जिन्होंने नहीं सीखा हुआ वो ध्यान से देखेंगे। देखो ये समझ लो आपके घर आपके फादर आए हैं, आप यहाँ पे दोनों ब्रदर और सिस्टर इस रूम में हैं। तो जो फादर जो भी चीज़ लेके आते हैं वो दोनों के लिए लेके आते हैं, ब्रदर के लिए भी और सिस्टर के लिए भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फादर को जैसे ही अंदर भेजा, दरवाज़ा ये ओपन हुआ तो 3 9 से मल्टीप्लाई हो गया, 3x से मल्टीप्लाई हो गया, 3 9 जा 27 और 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x। सिमिलर वे में 2 16 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 16 32 प्लस 2x। नाउ अब जो सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको हम टुगेदर करते हैं। ये विद सरनेम है यानी कि वेरिएबल के साथ हैं। x जो सेम सेम होती हैं बिल्कुल, उनको हम सेम सरनेम वाली टर्म्स बोलते हैं। और सेम सरनेम वाले को हमने एक साथ कर लिया, यानी कि सेम वेरिएबल टर्म्स को हमने टुगेदर कर लिया जो लाइक टर्म्स होती हैं। 3x यहाँ पे अपने ही घर में है, 2x अपना घर छोड़कर यहाँ पे आ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा बिकॉज पहले ये प्लस का है। 32 अपने घर में ही है, 27 अनदर घर में मूव कर रहा है, तो ये -27, 32 -27, 5x is equal to 5, required answer is 5. Now in the same way you are able to do subtraction type question. Now type 4. Type 4, two numbers are in the ratio 5:9. On subtracting 3 from each, the ratio becomes 1:2. अब यहाँ पे हमें वो नंबर बताया हुआ है कि आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, पहले हमें ये फाइंड करना था, अब यहाँ पे हमको गिवन है। ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था। वहां पे पूछा हुआ था ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि रेशो ये बन जाए। अब यहाँ पे हमको दो नंबर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और उनकी रेशोज गिवन है और वो नंबर बताया हुआ कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप 1, रेशो बिटवीन टू नंबर्स आर, जो गिवन है 5:9। अब हम इनके नंबर्स बना लेंगे। नंबर्स बनाए हमने, ये नंबर हो गया 5x और ये नंबर हो गया 9x। HCF से मान लो ये इनका HCF था और उससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 फ्रॉम ईच सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये रेशो क्या बन गई 1/2, वो हमने राइट कर दिया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैंने शो कर रखा है 2 मल्टीप्लाई 5x - 3, 1 इंटू 9x - 3। अब यहाँ पर आप वही दरवाज़ा खोलोगे, 2 5x के पास भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के पास भी, 1 9x के पास भी और 1 3 के पास भी। 2 5 10x, 2 3 6। वॉल माइनस की है, जो यहाँ पे साइन है माइनस का इसलिए माइनस का आ गया, यहाँ पे भी माइनस का इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, नाउ अब फिर लाइक टर्म्स को टुगेदर करना। लेफ्ट साइड पर हम x वेरिएबल वाली टर्म ले लेते हैं और राइट साइड पर हम कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पे 10x अपने घर में एज इट इज़ आ गया, 9x शिफ्ट हो रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है, तो यहाँ कर माइनस और ये -3 और ये यहाँ कर प्लस, तो हमने किया 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ठीक है, हमें क्या निकालने थे, नंबर्स। तो अब हम नंबर्स फाइंड और नंबर्स क्या हैं, नाउ रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5x, x की वैल्यू कितनी आई है 3, 5 इंटू 3 15, और अनदर क्या था 9x, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, thank you for watching the video completely. If you understand the topic, then like the video, and if you till not subscribe my channel, please subscribe it for continue watching the video. Stay tuned for more videos. Thank you.